अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है तालीम। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यूनान की और पाकिस्तान की तालीम में डिफरेंट, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपने बच्चों में तब्दीली देखी है और यहाँ पर क्या होता है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के वीडियो में। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि 6 क्लास तक यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होते। पाकिस्तान में तो नर्सरी में ही एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं बच्चों के, वो फाइनल एग्ज़ाम देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। यहाँ पर 6 क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। जो बच्चों की कारकर्दगी होती है उसी पर उनको नंबर्स मिलते हैं और वो अगली क्लास में जाते हैं। अगली क्लास में जाने के लिए 6 क्लास तक इनके कुछ रूल्स हैं और कुछ नंबर्स, मतलब यहाँ पर 20 नंबर तक होते हैं। अगर आपने 9 से ऊपर लिए, मतलब 9:30 10, तो आप दूसरी क्लास में चले जाओगे। और इसमें हाज़िरियाँ भी लिखी होती हैं। यहाँ पर दिन के नहीं, पीरियड के हिसाब से हाज़िरियाँ होती हैं। तो अगर आपकी 150 से ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ हैं तो फिर आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा बगैर किसी वजह से। अगर कोई बीमार है या कोई और इशू है जिस वजह से वो मिस था, तो शायद अगर छोटी क्लास में है तो उसको आगे जाने देंगे। लेकिन अगर वो 6 से आगे वाली क्लास में है और उसकी गैर हाज़िरियाँ बहुत ज़्यादा है तो उसको या पार्ट टाइम दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स हैं इनके, लेकिन बच्चों को ये बहुत ही इजी रखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि हमने फ़र्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन की दौड़ में बच्चों को लगा देना है, और बच्चों ने भी उसकी फ़र्स्ट आई है, मेरी भी आनी चाहिए। कंपटीशन शुरू हो जाता है। अच्छा भी है कहीं पर कंपटीशन, लेकिन हर वक्त बच्चे के कई बच्चे तो नफसियाती हो जाते हैं जब उनकी फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आती, कि हमारी हर साल फ़र्स्ट आती थी, अब इस बार हमारी क्यों फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आई। लेकिन यहाँ पर बच्चों को ये नहीं होता। इतने प्यार से टीचर पढ़ाती हैं और इतने जो सबसे पहले इनको जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो होती है ख़ुद मुख्तियारी, और आप स्पेशल हो। अगर आप फर्स्ट नहीं आए, अगर आप हर चीज़ में सीख नहीं रहे, अगर आप हार भी रहे हो किसी गेम में या कहीं पर, तो कोई बात नहीं, आप किसी और चीज़ में अच्छे हो। सबसे पहले जो बच्चों को सिखाया जाता है वो ख़ुद मुख्तियारी, एक सेल्फ डिपेंडेंट, कि आप स्पेशल हो। और जब बच्चे को खुद एतमादी होती है कि मैं स्पेशल हूँ, बेशक मुझे ये नहीं आया पर मैं किसी और चीज़ में अच्छा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं सीख जाऊँगा। और जो टीचर्स का रवैया होता है बच्चों के साथ, तो वो इतना ही प्यारा और इतना ही अच्छा होता है कि मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह से ख़ुद ही सुबह उठ जाती हैं और उनका सैटरडे को भी होता है, मम्मा आज स्कूल नहीं है, आज हम क्या करेंगे। मतलब उन्हें स्कूल इतना अच्छा लगता है और वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपनी टीचर से। और टीचर भी बहुत ज़्यादा माय डार्लिंग, माय स्वीटी ऐसे करके इतने प्यार से बुलाती हैं और बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि जब टीचर से प्यार होगा फिर जो बात टीचर बोलेगा वो भी बच्चे सुनेंगे। अगर आप अपने टीचर से डरते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर वो जो बोलेगा आपने सुनना भी नहीं है और करना भी नहीं है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना टीचर से सीखते हैं और टीचर से इंस्पायर होकर सीखते हैं। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह कभी मैं बोलूँ कि केचप डाल दूँ तो कहती है मम्मा हमारी टीचर ने बोला है कि केचप जो है ना वो अनहेल्दी होता है, तो हम एक बार सिर्फ वीक में खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये अब टीचर ने किस तरह ये बच्चों के जहन में डाला है, ये उस टीचर का कमाल है। क्योंकि हम खुद जब बोलते हैं ये अनहेल्दी है, ये आप नहीं खाओ, तो बच्चे नहीं सुनते, कहते नहीं हमें तो खाना ही है। लेकिन जब टीचर बोलती है तो उनका कहना होता है नहीं जी अब हमने नहीं खाना, हमारी टीचर ने बोल दिया है। ऐसी छोटी छोटी बातें टीचर बच्चों को रोज़ाना के बुनियाद में सिखाती हैं। और यहाँ पर कैंटीन का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। जो बच्चे घर से लेकर आएंगे वही खाएंगे, उनके टिफ़िन में जो होगा वही खाएंगे, और टीचर की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पर लंच टाइम भी होता है और स्नैक टाइम भी होता है। जो बच्चे 1 बजे छुट्टी करते हैं उनका होता है 11 बजे के करीब, और टीचर ख़ुद अपनी निगरानी में सारे बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक किस्म की उसकी ज़िम्मेदारी भी है कि सारा टिफ़िन खाली करें बच्चे, और फिर सबके टिफ़िन पर डिस्कशन भी होती है, आज कौन सा बच्चा क्या लेके आया है, कुछ डिफरेंट लाया क्या लाया। और अगर कोई बच्चा है अनहेल्थी लाता है कोई चीज़, तो फिर उसकी मॉम को लेटर भेजती है टीचर कि आइंदा आपने ऐसी चीज़ नहीं भेजनी है। इससे दूसरे बच्चे भी सीखते हैं और ये आपके बच्चे के लिए भी
ठीक नहीं है। तो इसलिए घर का बना हुआ ही सब कुछ जाता है। चॉकलेट और कुरसान और ऐसी चीज़ें जो है ना, जो अनहेल्दी हैं बच्चों के लिए, जिनसे दांत ख़राब होते हैं, वो कोई भी नहीं ना बेचता है। चिप्स वगैरह जो पैकेट वाले, वो आप घर पर बना के बेच सकते हो, लेकिन जो पैकेट वाली कोई भी चीज़ आप नहीं बेच सकते। ये वो पहले दिन ही आपको लिस्ट देते हैं कि आप ये चीज़ें बच्चों को टिफ़िन में डाल के नहीं दे सकते। आपने सिर्फ हेल्दी चीज़ें देनी है ताकि बच्चे सीखें। तो इस तरह फिर सबके टिफ़िन में क्या है उस पर बात होती है। इस तरह बच्चे सीखते भी हैं, नई नई डिश देखते भी हैं और फिर ट्राई भी करना चाहते हैं। कई बच्चों को होता है कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाते। जब वो दूसरे के टिफ़िन में वेजिटेबल्स देखते हैं तो फिर वो अपनी मॉम से बोलते हैं कि मैं भी वेजिटेबल्स लेके जाऊंगा। तो इस तरह बच्चे सीखते भी हैं और उनको पता भी चलता है कि कौन सी चीज़ हेल्थी है और कौन सी नहीं है। और कैंटीन का जब कैंटीन नहीं है तो बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, पैसे भी नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह बच्चों के दरमियान वो जो होता है ना कि आज वो 10 यूरो लेके गया है, मैं भी लेके जाऊंगा, ये भी उनमें ख़त्म हो जाता है। तो उनमें एक बराबरी का बन जाता है सिस्टम कि वो सब बराबर हैं और इससे फिर वो आगे उनकी ज़िंदगी भी आसान होती है और वो बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। हमारे यहाँ ये कैंटीन की वजह से बहुत से बच्चों का, जो मिडिल क्लास के बच्चे खास करके, उनका होता है, क्योंकि जो जिनके पास पैसे हैं वो तो ठीक है 100 रुपया भी लेके जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें लेंगे, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जहाँ थोड़े हैं, और वो फिर उनको देख के सांस से कमतरी का शिकार होते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में अगर वो सांस से कमतरी का शिकार होंगे तो आगे ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी वो सांस से कमतरी का शिकार रहेंगे। यहाँ पर नर्सरी और प्रेप के बच्चों का होमवर्क नहीं होता। उनके बैग में सिर्फ टिफ़िन और पानी की बोतल, जूस या जो चीज़ आप देते हो उनको खाने पीने के लिए वही होती है, और टिशू वगैरह। उनका पूरे वीक में कोई होमवर्क नहीं होता। उन्होंने जो पढ़ना होता है स्कूल में ही पढ़ना होता है। एक्टिविटी करके भी पढ़ाती हैं टीचर्स, स्टोरी के ज़रिए पढ़ाती हैं, जैसे भी पढ़ाती हैं वही पढ़ाती हैं। सिर्फ फ्राइडे को एक स्टोरी दी जाती है बच्चों को कि वो आपकी मम्मा पढ़ेगी और आप सुनना और फिर आप पढ़ने की कोशिश करना। और उसमें से अगर आपको कोई ड्राइंग अच्छी लगे तो एक साफ़ पेपर साथ में देते हैं कि आपने इसमें अच्छी सी ड्राइंग बना के लानी है और मंडे को में वापस करना है। तो बच्चे अपनी पसंद की लाइब्रेरी से कोई भी बुक लेके आते हैं, स्टोरी लेके आते हैं, फिर वो उनकी मम्मा पढ़ती है, उनमें से जो अच्छा लगता है वो फिर ड्राइंग करते हैं और मंडे को वापस लेके जाते हैं। और क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने वापस करनी है तो उसकी केयर भी करते हैं, मतलब फाड़ते वगैरह नहीं है उसके, बिल्कुल ही जैसे वो लेके आते हैं ना वैसे। तो इस तरह उनको एक एहसास, एक ज़िम्मेदारी वाला जो है ना काम दिया जाता है कि आप ज़िम्मेदारी से इसको वापस लेके भी आएँ। तो ये भी उनकी सीखने की एक चीज़ होती है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो की जाती हैं ताकि बच्चे सीखें। और एक और जो चीज़ मुझे बताती है मेरी बेटी जो कि प्रेप में है, वो कहती है कि हर रोज़ एक बच्चा हमारे टीचर का हेल्प करता है। मतलब जो चीज़ें टीचर उठाती है वो बच्चों को देने के लिए वो एक बच्चा जो है ना देता है, और जिस बच्चे की टर्न होती है उसका तो खुशी का दिन होता है कि आज मैं टीचर की हेल्प करूँगा। तो मदद करने का तरीका वहाँ पे सिखाया जाता है कि बड़ों की मदद कैसे करते हैं, बच्चों की मदद कैसे करते हैं। तो ये नर्सरी और प्रेप में ना पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों की तरबियत होती है यहाँ पर। मेरी बड़ी बेटी नर्सरी और प्रेप से जब 1 में आई ना तो मुझे बहुत ही अजीब लगे। मुझे लगा शायद मेरी बेटी को नहीं आती, मतलब उसे ABC पूरी लाइन से नहीं आती थी। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे पहले हम ABC का रट्टा लगवाते हैं ना, वैसे नहीं आती थी उसे। ABCD ऐसे लाइन बार नहीं आती थी। वो उसे देख के ना उसकी आवाज़ें बता सकती थी कि ये कौन सा वर्ड है, और उन्हें आवाज़ों से ही पढ़ाया जाता था। तो मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा ये क्या इसको आती नहीं है? तो वो कहती है किसी भी बच्चे को अभी तक ABC मतलब पूरी नहीं आती, उनके वो नाम नहीं बता सकते। मैंने कहा तो फिर इन्होंने 2 साल में क्या किया है नर्सरी और प्रेप में? वो कह रही है नहीं, हम सिर्फ आवाज़ों में काम करते हैं, उनको आवाज़ें पढ़ाते हैं, और ये ABC जो है ना 1 क्लास से स्टार्ट होगी, और अभी हमें बहुत सारी और चीज़ें जो हम करते हैं। तो मैंने कहा शायद मैं नहीं समझी। तो मैं फिर जो बाकी मॉम्स थी उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही है, और हमारे बाकी बच्चे भी ऐसे ही पढ़े, और ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं और ना परेशान होने वाली बात है, और आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, उसकी आप टेंशन ना लें। तो मुझे अजीब लगा, और फिर मैंने अपना बचपन याद किया कि हमें तो फर्स्ट वीक में अलिफ बे और ABC का जो है ना रटा लगाना पड़ा था। तो आपको आता है या नहीं आता, लफ्ज़ समझ आता है या नहीं आता, लफ्ज़ की आवाज़ क्या है ये आप भूल सकते हो, लेकिन उसका जो रट्टा है ना वो आपने लगाना है, अलिफ बे पे ते टे से जैसे भी है आपने उसको रट्टा लगा लेना है।
तो यहाँ पर रट्टे वाला कोई सिस्टम नहीं है। जब तक बच्चे समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उन्हें रट्टा नहीं लगाना। और किसी भी चीज़ में कोई रट्टा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों को नहीं दी जाती जो वो रट्टा लगा के आएँ और नेक्स्ट डे वो सुनाएं। कुछ भी मैंने आज तक ना अपने बहन भाइयों को, जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर पूरा स्कूल से ख़त्म किया है, सब मतलब 12-12 किए हैं, उनको भी मैंने कभी नहीं देखा कि वो रट्टा लगाएं। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ सीखना है और समझना है और उसका मतलब समझना है। रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम में भी आप रट्टा लगा कर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर भी आपने सोच समझ के जवाब देना है। बाकी बातें मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।